बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। तो जी आज मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज थोड़ा सा हमारे घर का माहौल जो है वो सैड है। तो सैड होने की वजह आज के दिन की मुनासबत है, क्योंकि आज है 18 जुलाई। आज हमारी ज़िंदगी का ऐसा दिन है जिसमें हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली कि जिसमें हम ना तो कोई कह सकता कि कोई ज़िंदा में शुमार, ना कोई मुर्दा में शुमार। ये हमारे फैमिली मेम्बर्स का ये हाल था। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस हवाले से कि मौत जो है वो एक ऐसी हकीकत है जो हर ज़िंदगी में आनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देती हैं। तो कुछ ऐसा ही है आज के हवाले से जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं तो सिर्फ उस वाक़े की एक थोड़ी सी मंज़र कशी कर सकती हूँ, या कह सकते हैं आप लोग की तस्वीर कशी कर सकती हूँ, क्योंकि जो हकीकत में होता है वो बयान करने से इंसान को वो चीज़ महसूस होती है कि हमने वो वक़्त कैसे गुज़ारा, हमने वो टाइम कैसे गुज़ारा। ये एक इंसान की ज़िंदगी से लेकर मौत तक का सफ़र है। मैं ख़ुद आपको इसलिए मैंने खुद ये चीज़ महसूस की। मैंने कैसे महसूस की, हालांकि मेरा तो उस इंसान के साथ खूनी रिश्ता भी नहीं था, और जिनका खूनी रिश्ता होगा वो कहाँ तक तकलीफ़ में होंगे ये मैं महसूस कर सकती थी। क्यों? मैंने उस इंसान को ज़िंदा देखा था, मैंने उस इंसान को ज़िंदा चल के जाते देखा था। और जब मैंने उसे बेबस देखा, मैंने उसे मशीनों के दरमियान देखा, मैंने उसे माजूर देखा। मैं कौन से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मैंने उसे कैसे देखा। और वो फीलिंग्स मैं अपनी पर्सनल अगर शेयर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती। एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की फीलिंग्स तो बहुत दूर की हैं। मैं पर्सनली, मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं जस्ट एक उसकी भाभी हूँ। मैं उसकी मौत का तस्वीर कसी जो करूँगी वो मैं किस तरह से करूँगी मुझे खुद नहीं पता। मैंने ये चीज़ें महसूस की हैं, इसलिए मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी। मेरी आवाज़ में आप लोग वो चीज़ महसूस कर सकते हैं कि वो वक़्त हम पे किस कदर तकलीफ़ में गुज़रा होगा, वो वक़्त हमने कैसे गुज़ारा होगा। आज 1 साल होने को आ गया है, तो बल्कि होने को नहीं, बल्कि आज 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल हो गया इस वाक़े को। और जो आज भी हमारी आँखों में, हमारी ज़ुबानों में, हमारे दिमाग में इस तरह से ताज़ा है कि जैसे कल का वाक़या हो। मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये कहानी, ये ज़िंदगी से मौत तक की कहानी, ये छोटी सी कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी है। इसको हमने जो महसूस किया है 15 फरवरी, आज भी हमें वो पल याद है। 15 फरवरी को वो हमारी आंखों के सामने से दुबई के लिए निकला था। दुबई तक का सफ़र, दुबई से वापसी पे मौत तक का सफ़र, बहुत दर्दनाक सफ़र है ये। हंसी खुशी गया था वो शादी के लिए कि मैं अपनी शादी के लिए कुछ बन के आऊँगा, लेकिन शादी तो हुई नहीं। हुआ क्या? सहरा तो सजा ही नहीं। सजा क्या? कफन। खाना अब हमारा तकरीबन रेडी हो गया। ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन, तो चिकन बस अब पकने वाला है। यहाँ पे अभी इस चूल्हे पे हम बनाएंगे रोटियाँ, और जो मैं पेड़े करके रोटी बनाने लगी हूँ, और साथ में हमने हलवा बनाया है। तो ये हमारा खाना है। बस अब रोटी बनाने लगे हैं। तंदूर पे लेके गए थे लेकिन उन्होंने लगाई नहीं, अब हम घर पे बनाने लगे हैं। तो कमरे में भी ख़त्म किया जा रहा, तो मैं लेके चलती हूँ अंदर कमरे में, जहाँ पे दुआ मांगेंगे। तेरे प्यारे महबूब
या इलाही कलमा कलाम पढ़ा है या इलाही सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और कुतुब बुलंद या इलाही कलमा कलाम पढ़ा है या इलाही 12 इमाम चले या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इलाही कलमा कलाम पढ़ा है इस्लाम की जितनी चीज़ों को दुनिया में पानी छोड़ कर करे मत कुरान पाक 243 यासीन इस वक्त मैं फ्री होके बैठी हूँ और मेहमान चले गए हैं क्योंकि वो स्पेशल इसीलिए आए हुए थे क्योंकि आज जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि आज ख़त्म था मेरे देवर का। तो अभी फ़िलहाल तो हम फारिग हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो है वो टॉपिक अपना आप लोगों से अपनी हमारी जो आप बीती है वो आप लोगों से शेयर करूं। तो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रही थी कि कैसे हमने वो टाइम स्पेंड किया था, हमें किस तरह से वो खबर आई जिसने हमारी ज़िंदगी को हिला दिया। वो ये कहानी मामूली सी कहानी नहीं है, इसको हमने तकरीबन ईद उल फ़ितर से लेकर हमने ईद उल अज़हा से एक हफ़्ता बाद तक महसूस किया है। वैसे तो महसूस अभी तक होती है, लेकिन ये ऐसी आप बीती जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये शुरू हुई थी 15 फरवरी से। 15 फरवरी को खुदा हरिया के चाचू पाकिस्तान से वापस दुबई गए थे। हमें नहीं पता था कि जो जा रहा है इंसान वो जिस तरह से जा रहा है कभी ऐसे वापस नहीं आएगा। हंसता खेलता खुद छोड़ के आए उसे एयरपोर्ट, लेकिन जब एयरपोर्ट से वापस लेकर आने का सफ़र था वो बहुत दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब एम्बुलेंस आएगी। जब एम्बुलेंस आई वो क्या सीन था, मैं उस मंज़र की सिर्फ बात करते ही आँखों के सामने वो सारा मंज़र जो है ना वो ऐसे इस तरह से आगे सामने आ जाता है ना कि हम लोग अगर बात करने के लिए बैठ जाए ना उस बारे में हमारे घंटों गुजर जाते हैं और हमें टाइम के कोई पता ही नहीं चलता कि इतनी तेज़ी से टाइम गुजर गया और हमारी बातें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि हम लोग वो तकलीफ़ को इस तरह से महसूस किया है। वो अगर एक जवान की ये मौत है, ये जवान की ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है। 15 फरवरी को जो छोड़ के गया पाकिस्तान, हंसता खेलता माँ ने भेजा। किस लिए भेजा जी? इसकी शादी करनी है हमने, ये आएगा कमा के आएगा और आते आते ही हमें इसकी शादी कर दूँगी, इसका सामान वगैरह जो भी तैयारी होती है शादी की वो करेंगे। वो भी इसी उम्मीद से यहाँ से गया जी मैंने अपनी शादी करवानी है। लेकिन अचानक हमें ख़बर मिली। हमें क्या ख़बर मिली? 27 जून एक ऐसा दिन है जो हमारे ऊपर इस तकलीफ़ की पहली बिजली गिराने के लिए आया था। पहले अल्फाज जो हमने सुने कि वो वेंटिलेटर पे है, वो हॉस्पिटल में है और वेंटिलेटर, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था वेंटिलेटर क्या होता है। वेंटिलेटर हमें नहीं पता था बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में, ना वेंटिलेटर का कभी हमने सुना था। जब हमने देखा उसे हमने कहा जी शायद हो सकता है कुछ बीमार, क्योंकि वो शुगर का मरीज़ था। यहाँ से शुगर तो उसकी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका था। लेकिन जब हमें पता चला जी वो वेंटिलेटर पे, हम लोग हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो वेंटिलेटर पे चला गया। हम नहीं कुछ भी बयान कर सकते कि वो किस तरह से वेंटिलेटर पे गया, कैसे वेंटिलेटर पे गया, हमें इस बारे में अभी तक कुछ इल्म नहीं है। तो जी हमें आती है ख़बर कि वो वेंटिलेटर पे है। हम लोग अब साथ वाला शहर नहीं, साथ वाला
मोहल्ला नहीं, गली नहीं, कहाँ दूसरा मुल्क, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सके, हम उसके बारे में पता कर नहीं सके कि आखिर उसके बारे में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से उसकी सिर्फ यही हमें ख़बर आई कि वो वेंटिलेटर पे है। हमें बाद में पता चला कि वो 19 जून को वो वेंटिलेटर पे गया था, तो सॉरी वेंटिलेटर में नहीं, गिर गया था, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी याददाश्त चली गई, इस वजह से वो घर जो है वो रब्ता नहीं कर सका, क्योंकि मोबाइल का उसको क्या पता था, जब उसकी याददाश्त ही नहीं थी तो उसने किससे रब्ता करना था। तो 27 जून को हमें पता चला कि वो वेंटिलेटर पे एक दोबारा उसके गिरा है, और ऐसा गिरा है कि उसको वेंटिलेटर पे उन्होंने लिटा दिया। तो जी ऐसा हमने उसे जब देखा वेंटिलेटर पे, हमें वीडियो में से दिखाया गया कि इस तरह से हालत है उसकी बेजान, एक इंसान बेजान पड़ा हुआ है। उसको मशीनें लगी हैं, नाक पे मशीन लगी है, खाने की नाली लगी है, और सर पे पूरा जिस्म उसका मशीनों के अंदर गिरा हुआ था, पूरा जिस्म। वो पल जो है वो आज भी हम लोग नहीं भूल सकते, जब हमने उसे देखा वो मशीन के ऊपर है, उसको सांस दिलाने के लिए मसनूई सांस दी जा रही है उसे। बेशक ये दुनिया फ़ानी है, हर इंसान ने दुनिया से जाना है, लेकिन किसी इंसान के जाने के पीछे जो जाने की दास्तान होती है ना, वो इंसान को रुला देने वाली होती है, वो इंसान की ज़िंदगी को हिला देती है। वो खुद तो चला गया, जवान चला गया, लेकिन पीछे अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ गया। माँ बाप से अपनी औलाद का दुख जो है वो बर्दाश्त नहीं होता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। अम्मी के सामने आज भी मैं ज़िक्र उनके सामने मैंने बैठ के नहीं वीडियो बनाई, क्योंकि अगर मैं उनके पास बैठ जाती तो आप लोग खुद उनकी आँखों से वो पानी देख सकते थे। पानी नहीं फिर बहता, समझ ले पानी नहीं है वो नहर दरिया की तरह पानी बहता है आँखों से, कि वो रुकने का नाम नहीं लेता। उसका सिर्फ नाम आ जाए, ज़िक्र करना तो बहुत दूर की बात है, नाम आ जाए तो अम्मी का जो है ना वो हाल बेहाल हो जाता है। तो आज का दिन जो था, आज के दिन उसकी डेथ हुई थी, उसका ज़िंदगी से हमें सुबह के टाइम पे ये ख़बर मिली, अचानक ये ख़बर मिली। खुदा के पापा उस वक़्त पाकिस्तान में ही थे, तो हम वो बाहर से आए हैं, उनको बैठे, उनको मोबाइल पे मैसेज आया, उन्होंने मैसेज खोला, वो मैसेज खोल के उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पढ़ के बोल सकते कि ऐसा हो गया। वो बोल नहीं पाए, वो खुद सकते में आ गए। मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने देखा उनका मोबाइल, मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने बताया, क्योंकि मैं खुद सकते में आ गई। अचानक इंसान के मुंह से लफ्ज़ निकल जाता है ना, अचानक मैंने पढ़ा और बेदहाने में पढ़ा, लेकिन जब बाद में पता चला कि मैंने पढ़ा क्या लिया, काफ़ी देर तक तो खुद को यकीन नहीं आया कि ऐसा क्या है इसमें लिखा। समझ ही नहीं आई क्या ये सच है, क्या ये सच है। अभी उसकी डेथ नहीं हुई थी, तो तकरीबन वो उसकी डेथ से 27 जून से लेकर 18 जुलाई तक का जो सफ़र था, इस दौरान हमारे घर के हालात कैसे थे, हमारे घर में कैसे सुबह होती थी, कैसे शाम होती थी, कैसे खाने का नहीं होश था, सिर्फ़ यही टेंशन रहती थी कि कब। उम्मीद तो इंसान को होती है कि अच्छे की होती है, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन ये इस बारे में जब कोई हमें वेंटिलेटर का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए हमारे दिल में यही था कि हो सकता है कि उसके बारे में यही ख़बर आएगी कि नहीं जी वो ज़िंदा है। हमें यही लगता था कि वो ज़िंदा है, उसने बच जाना है, उसे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें 27 जून को हमें उसकी रिपोर्ट्स मिली, ऐसी रिपोर्ट्स मिली जिसमें हमें ये पता चला, जब वो बंदा खुद वेंटिलेटर पे चला गया तो हमें उस वक़्त ये ख़बर हुई कि जी उसको कैंसर था, दिमाग का कैंसर था, और उसके दिमाग की नस जो है वो फट चुकी है,
और उसका खून दिमाग को अंदर चला गया, जिसकी वजह से उसका दिमाग डेड हो गया। हमें ये ख़बर उस दिन पता चलती है कि जिस दिन वो बंदा खुद इस हालत में पहुंच जाता है। हमें नहीं पता उसके सर में दर्द होता था, हमें बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आँखों की बीनाई चली जाती है, सर में दर्द होता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। बट हमने कभी उसके मुंह से नहीं सुना कि उसके सर में दर्द हो रही है, हमने कभी उसके मुंह से नहीं सुना कि उसकी कहीं तकलीफ़ है, उसको बुखार हो रहा है। हाँ, सिर्फ इतना ही पता था कि उसको शुगर है, उसकी तकलीफ उसकी वजह से उसकी शुगर कभी हाई हो गई, कभी इस तरह से, ये मसाइल का पता था। लेकिन जब ये बीमारी का हमें पता चला, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग रात को हमने लेटना सोने के लिए, लेकिन आधी आधी रात गुजर जानी, हमें नींद ना आनी। हम लोग उस वक़्त भी यही मौसम गर्मियों का, बाहर सेन में सोना। तो उस दिन हमने देखा कि मैंने नहीं देखा अकेली ने, हमारे घर के तकरीबन सब अफराद ने देखा। आसमान पे आई थिंक चार इस तरह के वाइट कलर के, वो क्या चीज़ थी हमें नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ थी जो आसमान पे ऊपर उड़ रही थी। कभी इधर जाती हैं, कभी वो 4 चक्कर बनाती हैं, कभी वो किस तरह की चीज़ थी, वो क्या था, वो हमें क्या पैगाम देने आई थी, हमें कुछ समझ नहीं आई उस वक़्त कि आखिर वो हमें क्या बताना क्या चाह रही थी। वो 4 जो वाइट कलर के परिंदे भी, हम उनको परिंदे भी नहीं कह सकते, क्योंकि परिंदे की जो हाइट होती है वो बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन वो क्या चीज़ थी वो हमें नहीं पता, वो क्या चीज़ थी जो हमें इशारा दे के गई कि इस तरह से क्या बताने क्या आई थी, हमें कुछ नहीं पता। किसी से हमने इसके बारे में ज़िक्र भी नहीं किया, लेकिन हाँ, हमने ये चीज़ देखी ज़रूर थी। वो क्या था हमें नहीं पता। हम सब परेशान हो गए उसको देख के कि वो हमारे ही घर के ऊपर ऐसे घूम रहे हैं। 4 जो हैं वो समझ लें जिस तरह से, क्या मैं नाम भी कुछ नहीं ले पा रही कि मैं उसको क्या अल्फाज क्या दूँ, उसको नाम क्या दूँ, कि जो उड़ रहे थे ऊपर छत आसमान पे। तो वाइट कलर के थे, लेकिन इतना मुझे याद है इतना कि वाइट कलर के थे, जैसे समझ लें कि आज अगर हम कहें तो फरिश्ते निमा होते हैं, वो कोई रूह थी, वो कोई फरिश्ते थे, हमें ये चीज़ नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि वो 4 थे और वाइट कलर के थे। वो इधर से ऐसे घूमते थे। तो हमें नहीं पता, हम लोग उस वक़्त परेशान, हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने घर को फूंके मारना शुरू कर दी, क्योंकि इंसान अंदर से जब डरा होता है ना, हमें डर था, क्योंकि वो एक इंसान एक ऐसे जगह पे लेटा और उससे हमें उसके बारे में अच्छी खबरें भी नहीं आ रही थी। तो दिल जानते हुए भी कभी कभी दिल कहता है कि हकीकत जो है ना, ये झूठ हो जाए, ये हकीकत जो है ये सच ना हो, ये झूठ हो जाए। तो उस वक़्त भी हमारा जो कुछ सीन था ना, वो इसी तरह का सीन था कि हम लोग चाहते थे ये सच ना हो, ये हमें खबर ऐसी ना आए, हम यकीन वो टाइम ही ना आए, बस हमें सिर्फ खुशी की खबर मिले, हमें ऐसी दुख की खबर ना मिले। इंसान है ही ऐसी चीज़ कि बेशक वो इस हकीकत को जानता है, मानता है। हम मुसलमान होने के नाते हम मानते हैं कि मौत बरहक है, किसी भी वक़्त किसी भी इंसान को आ जाती है। उम्र नहीं देखती, जगह नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। ये ऐसी चीज़ है जिसका अल्लाह ताला ने इल्म किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम अंदर से डर जाते हैं। हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाते। तो बस वो भी इसी तरह का हमारा वक़्त था। बाकी आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह हम दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं इसको मज़ीद अब कंटिन्यू नहीं करूँगी। आज के दिन के हवाले से मेरा मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि अभी ये तकलीफ़ जो है ये मैंने, आप समझ लें कि मैंने आपसे, अगर हमारी 100% में से मैंने सिर्फ आपसे 10% जो है वो शेयर की है, जो बाकी 90% है वो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर पाई। उस 90% में क्या था क्या नहीं था वो अगर आप जानना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं आपको वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि दुख बताने से दुख कम होता है, ख़त्म तो नहीं होता लेकिन कम ज़रूर हो जाता है किसी की तकलीफ़ का। कहते हैं ना कि दुख जितना बांटो उतना ही कम होता है। खुशी में तो इंसान
खुशी तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन खुशी में तो इंसान वैसे ही खुश होता है, तो लेकिन दुख अगर किसी का हो, वो बांटा जाए तो वो कम हो जाता है। तो ये हमारा दुख है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, किसी को दुआएं आपको लगेंगी, किसी की माँ की दुआएं आपको लगेंगी, किसी के बच्चों की दुआएं, किसी की बेटी की दुआ। मैं भी आप सबकी बेटी हूँ, आप सबकी बहन हूँ, तो मैं आपकी बेटी बहन होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो बहन भाई मेरी वीडियो देखें वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको हमारी ये ज़िंदगी का जो सबसे दर्दनाक वाक़या है, इसका बकिया हिस्सा जो शेयर करूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और सबसे अहम बात जो मैंने इस वाक़े से सीखी है, अपनों का ख्याल रखें। अपने जो हैं वो बहुत कीमती हमारे लिए सरमाया है, तो इनका ख्याल रखें। इनको अगर आपके दिल में किसी अपने के लिए कोई भी तकलीफ़ है या किसी नाराज़गी है, उस नाराज़गी को ख़त्म करें और अपनों के साथ, क्योंकि ये इंसान ज़िंदगी दुनिया से चला जाता है लेकिन वक़्त वापस नहीं आता। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ हंसी खुशी रहें। उनकी गलतियाँ, उनकी कोताहियाँ अगर किसी के साथ हुई हैं, आप उनको माफ़ करें और माफ़ी मांगें और अपनों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी स्पेंड करें, क्योंकि वक़्त गया कभी वापस नहीं आता। और ये बात में आपको पछतावा ना रह जाए कि कहीं हम बात कर लेते तो बेहतर था। तो अल्लाह हाफिज़। आज की इतनी सी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।